अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अडियाला जेल में इमरान खान साहब का फैसला सुनने आए थे। इख्तियार साहब बताइएगा क्या हुआ एग्जैक्टली? सबसे पहले तो सारे यूथियों को जुमा मुबारक हो, इमरान खान को भी जुमा मुबारक हो। हम तो पीर को इनको पीर का दिन मुबारकबाद कहने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में इनको जुमे का दिन ज़्यादा ही सूट करता है। तो जो फैसला हुआ है उससे साबित हो गया है कि चोरी के माल की कोई रसीद नहीं होती, उसकी कोई ट्रायल नहीं होती, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। इमरान खान एक सर्टिफाइड चोर था। आप समझते हैं कि ये यूनिवर्सिटी में करप्शन हुई थी और आज साबित हो चुकी है? चोरी के माल पर, डाके के माल पर मस्जिदें नहीं बनती। ये पैसा पाकिस्तानी कौम का पैसा था और ये पाकिस्तानी खजाने में जमा होना था, लेकिन इससे इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। सब कुछ अगर रियल था तो ये क्यों कैबिनेट से सब कुछ छुपाया गया इख्तियार वली साहब? इसीलिए छुपाया गया कि नीयत ठीक नहीं थी, चोरी का इरादा था, डाके का इरादा था। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी रिजवान रजी, ये कमरा अदालत में मौजूद थे। रिजवान साहब, आज आप फैसला सुनने आए, जज साहब के साथ क्या बातचीत हुई इमरान खान साहब की, आपने क्या देखा सर? जज साहब के साथ तो उनकी कोई बात नहीं हुई। वो आए, उन्होंने आगे जर्नलिस्टों से खिताब किया, 2-3 खिताब किया। हाँ, अपनी वो खड़े हो जाते हैं वहाँ पे और जर्नलिस्ट इधर से उनसे सवाल करते हैं तो वो उनसे जवाब देते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो सजा सुनी, उसके ऊपर उनके मुख्तलिफ बॉडी जेस्चर्स थे। इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? इमरान खान साहब कमरा अदालत में दाखिल हुए, ठीक है, जज साहब नहीं आए हुए थे। वो सीधे आके तो रिपोर्टर्स का जहाँ पे वो विंडो बनी हुई है वहाँ से वो उनको नजर आना शुरू हो गए और उन्होंने उनसे पूछा, उनकी बॉडी लैंग्वेज माजी के मुकाबले में डाउन थी। हाँ, उन्होंने उसको कवर किया, जर्नलिस्टों के साथ खुश गपियाँ की, सवालात के जवाब दिए, फिर वो कवर हो गए, शोल्डर उनके हाई हो गए, ठीक है। फिर वो जाके उधर बैठ गए अपनी बेगम साहिबा के पास। उसके बाद जज ने प्रोनाउंसमेंट शुरू की, हमारी एक नज़र उन पे भी थी। तो जब उनको सजा सुनाई गई तो टेक कर छोड़ के तो कुर्सी पे सीधे हो गए और उनके चेहरे पे वो जो पहले इत्मीनान था वो गायब होना शुरू, ठीक है। और जब उनकी अहलिया को सजा सुनाई गई तो वो तो बिल्कुल ही उन्होंने मतलब के घबरा गई, हाथ से नहीं, वो नहीं घबराई। वो उन्होंने कहा, मतलब जैसे कहना कि ये देखो इसने क्या कर दिया, ऐसे करके ना उन्होंने हाथ लाया। आवाज तो हम नहीं सुन रहे थे उनकी, दूर खड़े हुए थे, लेकिन ये हुआ। तो ये टोटल उनकी बॉडी लैंग्वेज का अहवाल है। क्या समझते हैं इस सजा को, इस फैसले को किस तनाजुर से देखते हैं? मेरा ख्याल है ये केस बहुत आसान था प्रोसिक्यूशन के लिए ना, इसका कुछ बनना साबित नहीं था। करना आसान। हाँ, क्योंकि सारी चीज डॉक्यूमेंटेड थी ना, मतलब लैंड ट्रांसफर हुई है, इन डेट्स में हुई है, पैसे आए हैं, इन डेट्स में आए हैं, ओके। उसके लिए तो क्रॉस एग्जामिनेशन की किसी को जरूरत नहीं पड़ना थी। आप समझते हैं कि ये हाई कोर्ट में केस टिक सकेगा? इससे पहले कोई केस हाई कोर्ट तक टिक नहीं सका, सुप्रीम कोर्ट को जहमत ही नहीं पड़ी कि फैसला सुने, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इजलास हो रहा है, उसमें अच्छे अच्छे फैसले आ रहे हैं, तो ये फैसला इस दफा हाई कोर्ट में टिकेगा।